हाँ बेटा, देखिए आज हम लोग एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या बेसिक है वो चीज़ें हम लोग समझ लेते हैं। इस एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्पेस, और इसमें लाइन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म और वेक्टर फॉर्म दोनों फॉर्म में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन द स्पेस अगर हम बात करें तो ये लाइन इज यूनिकली डिटरमाइंड इफ इट पासेज थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड है गिवन डायरेक्शन। यदि कोई डायरेक्शन दिया गया हो कि इस डायरेक्शन में लाइन को जाना है और वह इस पॉइंट से पास कर रही है तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। और दूसरी इट पासेज थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, अगर वह लाइन अगर दो पॉइंट से पास करती है तब उसका इक्वेशन क्या होगा। ये दो टाइप के इक्वेशन हम लोगों को सीखने हैं। ठीक है बेटा। तो जैसे मान लीजिए कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासेज थ्रू पॉइंट ए जिसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए दिया गया हो और पैरेलल या इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। पहले हम लोग ये देखते हैं इक्वेशन ऑफ ए लाइन passes through a point A। ये पॉइंट ए का मतलब क्या है कि ये पॉइंट का एक पोजीशन वेक्टर है ए, एंड इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, और बी एक वेक्टर है जिसके डायरेक्शन में हमें क्या करना है, उस लाइन का इक्वेशन लिखना है। तो ये लाइन का इक्वेशन होता है R इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, R इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। ये उस लाइन का इक्वेशन है जो लाइन दिए गए एक पॉइंट ए जिसका पोजीशन वेक्टर ए है और बी वेक्टर के डायरेक्शन में है, बी वेक्टर के डायरेक्शन में है। इस लाइन का इक्वेशन है। आप यहां पर लिख सकते हो वेयर ए इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए एंड बी क्या है, बी इज ए वेक्टर। आर क्या है, तो R is the position vector of any point on the या on that line, उसी लाइन पर किसी दूसरे पॉइंट का ये पोजीशन वेक्टर है। ठीक है बेटा। जय समझ में आया इतना। लेमडा क्या है इसमें? हाँ, लेमडा एक कांस्टेंट है बेटा। लेमडा क्या है, एंड लेमडा इज ए कांस्टेंट। आपको कुछ नहीं करना है, लेमडा ही रहेगा, आंसर तक में लेमडा रहेगा। ठीक है बेटा। अच्छा। तो मतलब इसका मीनिंग क्या निकल रहा है अपना, जो आर जो है, आर क्या है अपना, आर उसी लाइन पर जिस लाइन का इक्वेशन लिख रहे हैं उसी लाइन का पोजीशन वेक्टर है, उस लाइन पर किसी दूसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। अच्छा, और ये अपना एक दे रखा गिवन पोजीशन वेक्टर है। हाँ, ये जिस पॉइंट से पास कर रहा है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, और बी अपना डायरेक्शन वेक्टर है। अब बी जो है एक वेक्टर है जिसके डायरेक्शन में हमें लाइन का इक्वेशन लिखना है। ओके सर। एक सेकंड बेटा।
अब हम लोग को ये देखना है कि यदि कोई लाइन, अच्छा इसी लाइन का यदि कार्टेशियन फॉर्म में, ये किस फॉर्म में है बेटा, ये वेक्टर फॉर्म में है। अब इसी लाइन का कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन लिख दें, एंड इन कार्टेशियन फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा, देखो x माइनस x1 अपान में a इक्वल टू y माइनस y1 अपान में b इक्वल टू z माइनस z1 अपान में c। ये उस लाइन का इक्वेशन है जो लाइन x1 y1 z1 पॉइंट से पास करती हो और उसका डायरेक्शन रेशियो a b और c हो। यह लाइन x1 y1 z1 पॉइंट से पास करती है और जिसका डायरेक्शन रेशियो a b c है। समझ में आया बेटा, ये समझ में आ गया क्या? ये कार्टेशियन फॉर्म है बेटा, ऊपर वाला वेक्टर फॉर्म है। क्लियर है सर? ठीक है सर, तो अपना जो x1 है वो a का जो a और मतलब a का जो वेक्टर निकलेगा वही है ना? हैं? हाँ, जो ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट हाँ सर। तो ये पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है और यहाँ पे ये उसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, ठीक है। और सर अपन a b और c को कैसे फाइंड करेंगे? a b c वही x2 माइनस x1, वो तो गिवन रहेगा ना। अगर दो पॉइंट है, अभी अगले में आते हैं, दो पॉइंट्स है तो आपको a की जगह पे x2 माइनस x1 मिल जाएगा, b की जगह पे y2 माइनस y1, c की जगह पे z2 माइनस z1। और अगर एक पॉइंट से है तो ऑलरेडी उसका डायरेक्शन रेशियो a b c गिवन रहेगा। ओके सर। अगला, अब अच्छा, ये डायरेक्शन रेशियो की जगह पे अगर डायरेक्शन को साइन देता है तब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे वेयर ए बी सी आर डायरेक्शन ratios in case of LMN। LMN जानते हो ना, ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइन से। हाँ, डायरेक्शन कोसाइन से। ओके सर। तो इस इक्वेशन में लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस x1 अपान में l इक्वल टू y माइनस y1 अपान में m इक्वल टू z माइनस z1 अपान में n, ये हो जाएगा। अच्छा, आप कैसे पहचानोगे, कि ये एलिमेंट है कि ये ABC है? तो देखो, अगर इनके स्क्वायर का सम 1 आ जाता है तब हुआ तो एलिमेंट है। अगर स्क्वायर का सम 1 नहीं आता है तो ये एलिमेंट नहीं है, डायरेक्शन रेशियो है। ठीक है, ओके सर। रफ कर दूं? हाँ सर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि 2 पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन का इक्वेशन क्या होगा, कार्टेशियन में और वेक्टर में, दोनों में। इक्वेशन ऑफ ए लाइन passes through 2 points A and B, बस। अब ये भी पोजीशन वेक्टर है, बी भी पोजीशन वेक्टर है। बी वेक्टर नहीं है यहाँ पे, ये 2 पॉइंट हैं तो दोनों पॉइंट का, पहले वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए, दूसरे वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बी है। ठीक है बेटा, तो अब इसका इक्वेशन क्या होगा, तो इसका इक्वेशन होता है वेक्टर फॉर्म में r इक्वल टू ए प्लस लेमडा इंटू बी माइनस ए, ये होता है बेटा, ये होता है r इक्वल टू ए प्लस लेमडा इंटू बी माइनस ए। ये 2 पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन का इक्वेशन है, किस फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में। और अच्छा, यहाँ पे ये भी दोनों पॉइंट के पोजीशन वेक्टर्स हैं। इन कार्टेशियन, अगर हम कार्टेशियन में जाते हैं तब ये होता है x माइनस x1 अपान x2 माइनस x1
इक्वल टू वाई माइनस y1 अपान y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपान z2 माइनस z1। ये कार्टेशियन में ये हो जाएगा और वेक्टर फॉर्म में ये रहेगा। यहाँ पे देखो x2 माइनस x1, इसी को तो ये बोलते थे ना बेटा, इसी को तो ये बोलते थे। y2 माइनस y1 ये b है, z2 माइनस z1 ये c है, ठीक है ना। ओके सर। इसमें x2 माइनस x1 तो वही a b c है ना? हाँ हाँ वही है। ओके सर। अब देखो बेटा, अब इसमें आ गया एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस हमें नहीं पढ़ना है, इसको मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है। इसको बाद में बता दूंगा कि एंगल बिटवीन टू लाइंस हम कैसे निकालते हैं, लेकिन अभी के सिलेबस में आपको एंगल बिटवीन टू लाइंस नहीं पढ़ना है, ठीक है। ठीक है सर। एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन वन लाइन वन प्लेन, एंगल बिटवीन हाँ ये, और लाइंस के बीच में परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री का एंगल है या दोनों लाइन पैरेलल है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं। अब सीधे आ जाओ बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रफ कर दूं? यस सर। शॉर्टेज डिस्टेंस। शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होती है? तो किसी भी दो लाइन के बीच में सबसे छोटी दूरी, सबसे छोटी दूरी। तो सबसे छोटी दूरी क्या होगी कि एक ऐसी लाइन जो दोनों लाइन पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो जाए, वह सबसे छोटी दूरी होती है, सबसे छोटी डिस्टेंस होती है, जिसको हम लोग शॉर्टेज डिस्टेंस कहते हैं। और यहाँ पे ये बात समझना है कि ये दो टाइप से होती है। लाइन स्क्यू लाइन्स हो सकती हैं या लाइन जो है पैरेलल हो सकती हैं। अगर दोनों लाइन पैरेलल है तब दोनों के बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस कितनी होगी? दोनों लाइन स्क्यू लाइन्स है तो दोनों के बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस कितनी होगी? तो यहाँ पे पहले लिखते हैं फॉर स्क्यू लाइन्स, फॉर स्क्यू लाइन्स। अब बेटा आपको समझना है कि स्क्यू लाइन्स क्या होती है। स्क्यू लाइन्स वह लाइन होती है जो ना ही तो पैरेलल होती है और ना ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई दो ऐसी लाइन जो ना ही तो पैरेलल है और ना ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ये इस टाइप की लाइन्स को हम लोग स्क्यू लाइन्स कहते हैं। अब ये बोलो कि ये कैसे पॉसिबल है? भाई पैरेलल नहीं होगी तो हम कहीं भी उसको बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएगी, बट ऐसा नहीं है, ये स्पेस में है सब, तो ये नहीं इंटरसेक्ट करती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल में जैसे मान लो एक फ्लाईओवर पे आप देखे होंगे, एक गाड़ी ऊपर से चली जाती है फ्लाईओवर के, एक गाड़ी नीचे से चली जाती है। ये दोनों ना तो पैरेलल होती है ना एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? ये इस टाइप से कि ये हैं? हाँ सर समझ में आ रहा है। हाँ, तो इसको बोलते हैं स्क्यू लाइन्स। अब एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो कि जो दोनों लाइन पर परपेंडिकुलर हो। अब ये मान लो कि ये एक ऐसी लाइन है जो इस लाइन पे भी 90 डिग्री बना रही है, इस लाइन पे भी 90 डिग्री बना रही है। अब बोलो कि ये कैसे पॉसिबल है? तो देखो बेटा ये ऐसे पॉसिबल हो सकती है, जैसे देखो ये दो लाइन हमने लिया, ये दो लाइन लिया, एक दो मार्कर लिया है, दोनों लाइन लिया, ये ना ही तो एक दूसरे के पैरेलल है और ना ही परपेंडिकुलर है। 3D में जाएंगे तो अब यहाँ पे ये ऐसा बन सकता है, ये ऐसे ये लाइन से बन सकती है कि जो एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए। ऐसा ये परपेंडिकुलर हो रही है, ठीक है। तो 3D में पॉसिबल है, ऐसे 2D में नहीं समझ में आता, ये 3D में पॉसिबल है। तो जो इसकी डिस्टेंस होगी, इसकी जो लेंथ होगी, वही क्या कहलाएगा? इसका शॉर्टेज डिस्टेंस कहलाएगा, वही ये शॉर्टेज डिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है बेटा। तो इसका जो फार्मूला होता है, जैसे मान लो कि कोई दो लाइन्स हैं और वो लाइन कौन सी है? लाइन का इक्वेशन लिख लें। लेट इक्वेशन ऑफ लाइन 1 बी, लाइन L1 लिखता हूं, बी क्या लिखें?
आर इक्वल टू A1 प्लस लेमडा B1, ये पहले ऑलरेडी लिखा था हमने, एक पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन का इक्वेशन जो बी वेक्टर के डायरेक्शन में हो, एंड L2 L1 एंड L2, ये लिखता हूँ L2B, तो L2 के लिए लिख लेंगे R इक्वल टू A2 प्लस लेमडा B2, ये हमने लिख लिया दो लाइन का इक्वेशन। अब ये कह रहे हैं कि दोनों लाइन इस क्यू लाइन से इन दोनों के बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस कितनी होगी, तो देयरफॉर SD इक्वल टू, SD का होता है शॉर्टेज डिस्टेंस, इक्वल टू होता है क्या, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपान में B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड और इसका होल मैग्नीट्यूड, ये कहलाएगा शॉर्टेज डिस्टेंस, ये कहलाएगा शॉर्टेज डिस्टेंस। देख लो बेटा फार्मूला, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपान मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जनरली इससे एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है SD का, चाहे वो स्क्यू लाइन हो या पैरेलल लाइन हो, इससे एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ओके सर। हाँ, इसमें B2 जो है वो दूसरी लाइन का डायरेक्शन में करे ना, हैं? इसमें B2 जो है ना सर, वो दूसरी लाइन का डायरेक्शन वाला वेक्टर है ना। हाँ, मतलब दूसरी लाइन A2 पॉइंट से पास करती है और B2 वेक्टर के डायरेक्शन में है, ठीक है बेटा, ये आ गया, ये वेक्टर फॉर्म है। और इसका कार्टेशियन फॉर्म तो बड़े गंदे रूप से इसका इक्वेशन दिया गया है कार्टेशियन फॉर्म में, मैं बता देता हूँ, बट ये याद करना थोड़ा सा। इन कार्टेशियन फॉर्म में जो SD का वो है फार्मूला है। अब यहाँ पे लाइन कैसे होगी, तो लाइन होगी x माइनस x1 अपान में A1 इक्वल टू y माइनस y1 अपान में B1 इक्वल टू z माइनस z1 अपान में C1, एंड दूसरी लाइन का इक्वेशन x माइनस x2 अपान में A2 इक्वल टू y माइनस y2 अपान में B2 इक्वल टू z माइनस z2 अपान में C2। ये कार्टेशियन में लाइंस का इक्वेशन है, दो लाइन का इक्वेशन है। तो इसका जो SD होता है, SD का जो फार्मूला होता है वह डिटर्मिनेंट फॉर्म में दिया गया है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 A1 B1 C1 A2 B2 C2 होल अपान रूट अंडर, ये होता है B1 C2 माइनस B2 C1 का होल स्क्वायर प्लस A1 C2 माइनस A2 C1 का होल स्क्वायर प्लस ये A1 B2 माइनस A2 B1 का होल स्क्वायर का होल मैग्नीट्यूड, ये ऐसा रहेगा बेटा, का होल मैग्नीट्यूड। समझ लो, ये इतना टफ नहीं है कि याद नहीं हो पाएगा। देखो ध्यान से कैसे करा मैंने, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 कहाँ से लिखना है, तो दूसरी लाइन जिस पॉइंट से पास करती है और पहली लाइन जिस पॉइंट से पास करती है। दूसरी लाइन x2 y2 z2 से पास कर रही है, पहली लाइन x1 y1 z1 से पास कर रही है। तो इनके कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लिखना है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। फिर पहली लाइन का डायरेक्शन रेशियो लिख लेना है, फिर दूसरी लाइन का डायरेक्शन रेशियो लिख लेना है। नीचे क्या आ रहा है, रूट अंडर, तो रूट अंडर में देखो बेटा, इसको छोड़ दो B1 C2 माइनस B2 C1, जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, का होल स्क्वायर प्लस, और इसको छोड़ दो A1 C2 माइनस A2 C1 का होल स्क्वायर प्लस, अब इसको छोड़ दो A1 B2 माइनस A2 B1 का होल स्क्वायर। ये आ गया।
ठीक है बेटा, समझ में आ गया? हाँ सर। सर बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं है? हैं? बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं है सर? हाँ हाँ, तो इसको यूज ही नहीं करते ना। जो क्वेश्चन रहता है उसको क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट कर लेते हैं इसमें अपना शॉर्टेज सॉरी वेक्टर में, और वेक्टर वाला फार्मूले लगा देते हैं यहाँ पे। ओके सर। अब अगला टॉपिक है इसमें कि शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अगर लाइंस पैरेलल हो, ये तो स्क्यू लाइन के लिए होगी, अब पैरेलल लाइंस हो तो क्या होता है? और पैरेलल लाइंस, हाँ, अगर पैरेलल लाइंस होगी तब इक्वेशन क्या बनेगा? तो R इक्वल टू A1 प्लस लेमडा बी, एंड दूसरा इक्वेशन दूसरी लाइन का R इक्वल टू A2 प्लस म्यू बी। देखो, जिसके डायरेक्शन में जा रहा है वो सेम होंगे, जिसके डायरेक्शन में जा रहा है वो सेम होंगे, जैसे बी बी दोनों सेम रहेंगे, ये दोनों वेक्टर सेम होंगे, बस पॉइंट जो है चेंज हो जाएंगे। और ये कांस्टेंट भी तो एक में लेमडा एक में म्यू हमने ले रखा है, ठीक है। अब इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस चाहिए, तो एच डी इक्वल टू ये आपको मिलेगा क्या? देखो, जहाँ पे B1 क्रॉस B2 लिख रहे थे, वो B1 क्रॉस B2 तब आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो तो दोनों सेम ही हैं, तो वहाँ पे सिर्फ आ जाएगा B, ठीक है, वहाँ पे सिर्फ आ जाएगा B, तो ये हो जाएगा B क्रॉस, अब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, B क्रॉस A2 माइनस A1 अपान में मैग्नीट्यूड ऑफ B का होल मैग्नीट्यूड। ये हो जाएगा बेटा आपका पैरेलल लाइंस के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस। एच डी इक्वल टू बी क्रॉस A2 माइनस A1 अपान में मैग्नीट्यूड ऑफ B। क्लियर है बेटा? समझ में आ गया? सर हाँ, A2 माइनस A1 लिखा है ना? हाँ, A2 माइनस A1। तो पैरेलल लाइन के बिटवीन शॉर्टेज डिस्टेंस, मतलब पैरेलल लाइंस के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस जो है वो उसका फॉर्मूला है। हाँ, उसके लिए फॉर्मूला है। सिर्फ यहाँ पे क्या आ गया था, उसमें B1 क्रॉस B2 था और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट था। अब यहाँ पे क्या हो गया कि दोनों में सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ही वेक्टर के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वहाँ पे सिर्फ B आएगा, ठीक है। ओके सर। ओके, तो इस तरह से अभी जितना भी हमें जरूरत है बेसिक का वो तो मैंने करा दिया बेटा यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। ओके सर। एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, शो दैट द थ्री लाइन्स विच डायरेक्शन कोसाइन आर गिवन आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये हमें प्रूव करके बताना है बेटा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो अब तो ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी पहले ही क्या हो गया, कट हो गया। समझ आ गया बेटा? क्योंकि ये परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि इसमें एंगल की बात करेंगे, है ना जयेश? हाँ सर, सही बात रिपीट कर दीजिए। हैं? सर आपने भी जो बोला वो रिपीट कर दीजिए। ये कह रहा है कि डायरेक्शन को साइन दिया गया है लाइंस का डायरेक्शन को साइन दिया गया है, तो वो बताना है कि वो लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या होगा कि जब दो लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। हाँ सर। तो एंगल वाला तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ना ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू दिस। ये भी छोड़ दीजिए, ये भी नहीं पढ़ना है।
सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाइए। शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर पैरेलल टू द, इसको भी छोड़ दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 भी नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेज थ्रू द पॉइंट 1 2 3 एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर दिस। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द डायरेक्शन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेज थ्रू द 1 2 3, किस पॉइंट से पास करती है, तो 1 2 3 से। एक पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 1 2 3, इस पॉइंट से लाइन पास करती है एंड पैरेलल टू द वेक्टर, मान लो कि इस वेक्टर को मैं बी मान लेता हूं और ये दे रखा है क्या, 3i + 2j - 2k, 3i - 2j + 2k इस वेक्टर के पैरेलल है। अब यहाँ पे ये एक पॉइंट है जिस पॉइंट से पास कर रही है, तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, सिंस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए इज, इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल ए से, इक्वल टू क्या बनेगा, i कैप + 2j कैप + 3k कैप। आया बेटा समझ में। इस पॉइंट को हमने पोजीशन वेक्टर में चेंज कर दिया, इनके कोऑर्डिनेट में i j k का मल्टीप्लाई करते हैं और बीच में प्लस का साइन लगा देंगे, ये पोजीशन वेक्टर में चेंज हो गया। और इस वेक्टर के पैरेलल है, उस वेक्टर के पैरेलल है या उस वेक्टर के डायरेक्शन में, दोनों बातें की है, पैरेलल या डायरेक्शन में, दोनों बातें की है। तो सिंस इक्वेशन ऑफ ए लाइन passes through a point A and parallel to vector B। अभी हमने सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही पढ़ा था, ये क्या होता है, तो वेक्टर R = A + λB, यही पढ़ा बेटा हम लोगों ने। अब ये हो जाएगा वेक्टर R = A के प्लेस पे आप ये लिख दो, i + 2j + 3k + लैम्डा × b के प्लेस पे आप ये लिख दो, तो 3i कैप - 2j कैप + 2k कैप। यही आंसर है बेटा, यही वह लाइन है जो लाइन इस पॉइंट से पास करती है और इस वेक्टर के पैरेलल है। आया समझ में। जयेश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, रब कर दूं। हाँ सर, बस सर कौन से इसमें वो वेक्टर वाली बतानी थी ना, वेक्टर इक्वेशन ही बतानी थी ना। हाँ, सी वेक्टर इक्वेशन। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन वेक्टर एंड इन कार्टेशियन फॉर्म। अब इसमें दोनों बताना है, दैट पासेज थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर 2i - j + 4k एंड इन द डायरेक्शन ऑफ i + 2j - k। ये दोनों में बताना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, लाइन पासेज थ्रू a point A = 2i - j + 4k, 2i - j + 4k and in the direction of vector B equal to I + 2j - k, I + 2j - k। बोलो बेटा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इस इक्वेशन। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन
रिक्वायर्ड लाइन आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, ये होगा। अब इसमें ए और बी की वैल्यू रख दो, तो देयरफॉर आर इक्वल टू ए के प्लेस पे 2y कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप प्लस लेमडा इंटू बी के प्लेस पे i प्लस 2j माइनस का k, ये आंसर हो जाएगा बेटा। ये उस लाइन का इक्वेशन है जो लाइन एक दिए गए पॉइंट से पास करती है और इस वेक्टर के डायरेक्शन में है, ठीक है। ये तो हो गया वेक्टर में। कार्टेशियन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, बहुत सिंपल तरीका है, देख लो बेटा। इन कार्टेशियन क्या करो, आर को रिप्लेस कर दो, आर रिप्लेस बाई रिप्लेस्ड बाई आर क्या बताया था कि इसी लाइन पर किसी दूसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, तो रिप्लेस बाई एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, मतलब एक जनरल पॉइंट है उस लाइन पर जिसका पोजीशन वेक्टर है। अब इसमें आर के प्लेस पे रख दो इसको, तो देयर को क्या मिल जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये हो जाएगा इक्वल टू, राइट साइड को जैसे वैसे लिख दो, 2y कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप प्लस लेमडा इंटू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। अब आपको क्या करना है, राइट साइड को सिंप्लीफाई करना है, मतलब वाई आई को एक साथ, जे जे को एक साथ, के को एक साथ कैलकुलेट करना है। 2y प्लस लेमडा आई, लेमडा को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2y प्लस लेमडा आई, अगर लेमडा आई को कॉमन निकाल देता हूँ तो 2 प्लस लेमडा इंटू में आई कैप, ऐसा हो जाएगा क्या बेटा, देखो ध्यान से, 2 प्लस लेमडा इंटू आई कैप, ये 2y और लेमडा आई में से कॉमन निकाल दिया, ठीक है, प्लस फिर देखो माइनस जे और प्लस लेमडा के इंटू हो जाएगा तो प्लस का 2 लेमडा जे हो जाएगा, तो मैं माइनस को नहीं बाहर कर रहा हूँ, तो ये माइनस का 1 प्लस का 2 लेमडा और इंटू में जे कैप, करेक्ट है, करेक्ट है, ठीक है, प्लस अब इसी तरह से के को कॉमन निकाल दें तो 4 माइनस लेमडा इंटू में के कैप, ये ऐसा आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, कोफिशिएंट ऑफ आई, कोफिशिएंट ऑफ जे एंड कोफिशिएंट ऑफ के, दोनों तरफ कंपेयर करके आई जे के कोफिशिएंट को फाइंड कर दो। ऑन कंपेयरिंग तो देखो बेटा क्या मिलेगा, x इक्वल टू 2 प्लस लेमडा, आई इधर आई का कोफिशिएंट x है, इधर आई का कोफिशिएंट 2 प्लस लेमडा है, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 2 प्लस लेमडा, x इक्वल टू 2 प्लस लेमडा। दूसरा y इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2 लेमडा, y इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2 लेमडा, एंड z इक्वल टू क्या होगा, z इक्वल टू तो ये होगा 4 माइनस लेमडा, 4 माइनस लेमडा। अब इस वाले से लेमडा की वैल्यू निकाल दो बेटा, इस वाले से लेमडा, तो लेमडा इक्वल टू क्या मिलेगा, लेमडा इक्वल टू क्या, x माइनस 2 मिला, यहाँ से लेमडा तो पहले 2 लेमडा इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस 1 माइनस का y, नहीं सॉरी y प्लस में 1 हो जाएगा, तो लेमडा इक्वल टू क्या मिलेगा, y प्लस 1 अपान में 2, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, लेमडा इक्वल टू 4 माइनस जेड, y इक्वल टू 4 माइनस जेड, या माइनस को बाहर कर दें तो ये हो जाएगा कितना, जेड माइनस का 4। समझ में आया बेटा ये जयेश, हाँ सर, ठीक है। अब देखो ये तीनों ही लेमडा के बराबर है, तो क्या देयरफॉर अगर ए भी लेमडा के बराबर है, ए भी लेमडा के बराबर है और वो भी लेमडा के इक्वल है, तो क्या x माइनस 2 इक्वल टू वाई प्लस 1 अपान में 2 इक्वल टू माइनस जेड माइनस 4 अपान
ऐसा लिखा जा सकता है क्या? तीनों ही इक्वल है, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर ले तो क्या इसको x माइनस 2/1 भी लिख सकते हैं क्या? कुछ फर्क पड़ेगा क्या? इसको ऐसा लिख दिया हमने, नहीं ना, इक्वल टू y प्लस 1/2 इक्वल टू क्या इसको z माइनस 4/-1 भी लिख सकते हैं क्या? हाँ सर। ठीक है, बस यही इक्वेशन है बेटा कार्टेशियन फॉर्म में। देखो कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन का लाइन का इक्वेशन क्या पढ़े थे? x माइनस x1/a इक्वल टू y माइनस y1/b इक्वल टू z माइनस z1/c। आया क्या समझ में? हाँ सर। तो ये एक आंसर ये है, दूसरा आंसर ये है, ये वेक्टर में है और ये कार्टेशियन में है। ठीक है बेटा? ओके सर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन which passes through the point and parallel to the given by another line। मतलब एक लाइन दिया गया है, एक पॉइंट दिया गया है। अब ये कह रहे हैं कि उस लाइन का इक्वेशन लिखो जो दिए गए पॉइंट से पास करता हो और दिए गए दूसरी लाइन के पैरेलल है। रफ कर दो। यस सर। क्वेश्चन नंबर 6, पॉइंट दिया गया है, पॉइंट दी गई है -2 4 -5 -2 4 -5 एंड पैरेलल टू द लाइन, पैरेलल टू द लाइन, लाइन का इक्वेशन दिया गया है x प्लस 3/3 x प्लस 3/3 इक्वल टू y माइनस 4/4 y माइनस 4/5 है बेटा, /5 इक्वल टू z प्लस 8/6। ये लाइन का इक्वेशन है। हाँ देखिए बेटा, ये कह रहे हैं कि एक ऐसी लाइन का इक्वेशन लिखो जो लाइन इस दिए गए पॉइंट से पास करती है और इस लाइन के पैरेलल है। तो सबसे पहली बात ये समझ लो बेटा कि जो लाइन पैरेलल्स होती हैं या जो कोलिनियर होती हैं उनके जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं या तो इक्वल होते हैं। समझ में आ गया बेटा? मतलब अगर दो लाइन है, हाँ जैसे मान लो एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इन दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो